और दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम में। इस वक्त हम मौजूद है कुहाड़ा पीर चौराहे पर। 3 बजे सुभानी मियां हुजूर और एहसन मियां हुजूर ने परचम कुशाई के साथ जुलूस मोहम्मदी का आगाज कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो अंजुमनों के आने का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है काफी देर से। और यहाँ नए शहर में अंजुमन खुद्दाम रसूल की जानिब से ये जो है इसका जो है एहतमाम किया जाता है। बहुत सारी जो अंजुमन है उनका इस्तकबाल यहाँ पर किया जा रहा है। सीधी तस्वीर इस वक्त आप बरेली दरबार को देख रहे हैं। यहाँ पर जो भी अंजुमन आ रही है, अंजुमन खुद्दाम रसूल की जानिब से जो ओहदेदारान है वो यहाँ पर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और जो अंजुमन है उनको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि सभी अलग अलग तरह के अंजुमन है। मेरे सहयोगी हमारे साथ जो है गुलिस खान है। सीधे आइए आगे चलेंगे जरा अंजुमन को और बहुत सारी हम यहाँ से जरूर दिखाएंगे। गुलिस साहब, पहली अंजुमन मैं आपको बता दूं, जो लोग भी इस लाइव को देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रही थी अंजुमनों को आगे से मैं दिखाऊंगा, उसके साथ साथ हमने ऑडियो को इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पर जो है म्यूजिक बज रहा है। ऐसे में हम आपको हो सकता है तस्वीरें कहीं कहीं जो है दिखा पाए, बाकी जगह पर हम बिल्कुल हमारी कमेंट्री चलेगी। जगह जगह पर हम अंजुमनों को जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आगे से हम अंजुमन को आगे आप जो अंजुमन है यहाँ पर बरेली पुराना शहर नए शहर की जो अंजुमन है जो उन्होंने शिरकत की है उनको हम जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल बरेली दर्पण के साथ जुड़े रहिए थोड़ा सा, क्योंकि अंधेरा भले ही है लेकिन हमारी कोशिश भी ये है कि आपको रोशनी भरी तस्वीरें भी दिखाएं। जो अंजुमन जो है सज धज कर निकली है, उनके जो अंजुमन के जो मेंबरान है वो पोशाक पहनकर जिस तरह से निकले हैं, इस्लामिक पोशाक वाकई देखने के लायक होता है। अलग अलग अंजुमन किस तरह से सजती हैं, और ये अंजुमन को जो सजने की बात की जाए वो एक दिन की तैयारी नहीं होती है, बल्कि एक लंबे अरसे की तैयारी होती है। यहीं से कोशिश करेंगे कि कुछ अंजुमनों को दिखाने की। आप देख सकते हैं जब हम देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी अंजुमन है, तो उसमें लोग हमारा तिरंगा भी लेकर चल रहे हैं। हमारा राष्ट्र ध्वज भी उनके साथ में है। हालांकि वो तस्वीर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे है। इस तरह की तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि तिरंगे के साथ भी अंजुमन चल रही है। जिस तरह से हमें प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
मोहब्बत है तो इसी तरह से हम अपने वतन से भी मोहब्बत है। यही अंजुमनों का ये पैगाम हमेशा देने की कोशिश की जाती है और ये बेहतर वाकई एक मैसेज है कि बहुत सारी अंजुमन जो है यहाँ से पहले अंजुमन खुदा में रसूल पर जाएंगी, वहां से ही जो है उसके बाद जो है यहाँ से वापस आएंगी, वहां पर इनको इस्तकबाल किया जा रहा है अंजुमन खुदा में रसूल की जानिब से। और उसके बाद जो है ये नए शहर के का जो जुलूस मोहम्मदी है ये अपने कदीमी रास्ते, जिसको मैं आपको बता दूं यहाँ से जो है चला है पहाड़ा पीर चौराहे से, चौक से आगे पहाड़ा पीर होता हुआ कुतुब खाना होता हुआ घंटाघर होता हुआ सब्जी मंडी जिला हॉस्पिटल होता हुआ कोतवाली होता हुआ आगे पहलवान शाह साहब की ज़ियारत पर तो वापस होकर के इस्लामिया इंटर कॉलेज होता हुआ दरगाह आला हजरत पर इसका इख्तिताम होता है। यही इसका रूट रहता है, हर साल इसी तरह इसका मंजर देखने को मिलता है। बोले साहब कुछ कहेंगे? आज बताइए, बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के जो अंजुमन देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह जुलूस मोहम्मदी की बात करी जाए और अल्हम्दुलिल्लाह बरेली की जुलूस की बात करी जाए तो हर जगह बरेली के जुलूस मोहम्मदी की चर्चा होती है और देखने को मिलता है, जो हमारे चैनल के माध्यम से लोग देखते हैं। यहाँ तक के दूसरी कहा जाए दूसरी कंट्रियों से हमारा मैसेज आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जुलूस मोहम्मद को लाइव दिखाइए, और हमारी पूरी कोशिश रहती है लाइव दिखाने की। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हमने कोशिश कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे कि जुलूस मोहम्मदी लाइव दिखा पाए। और हम लोग देख सकते हैं बरेली का अगर जुलूस की बात करूँ तो कितना खूबसूरत तरीके से जो पोशाकें हैं लोगों ने वो पहन रखी है और सरकार की आमद के नारे लग रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि 1400 साला जुलूस मोहम्मदी था, हम नहीं थे। 1500 साला जुलूस मोहम्मदी है, हम हैं। 1600 साला जुलूस मोहम्मदी होगा, हम नहीं होंगे। तो इस बार बड़े जोश खरोश के साथ जुलूस मोहम्मदी का मनाया जा रहा है बरेली शहर के अंदर। और आप खुद देख सकते हैं बरेली की दर्पण की कैमरे की निगाह से जुलूस मोहम्मदी किस तरीके से मनाया जा रहा है। पोशाकों की बात की जाए, बात की जाए पुराने शहर का अंजुमन है और किस तरह आप देख सकते हैं पोशाक बहुत खूबसूरत है। सदर है, सदर से कहाँ से अंजुमन है? चौधरी तालाब बरेली माशाल्लाह से बहुत सजी हुई है जी। कल भी पुराने शहर में भी था जी, कल पुराने शहर में बहुत खूबसूरत आपकी अंजुमन है। बहुत बहुत शुक्रिया, और भी अंजुमन को आप जरूर कवर करेंगे। सीधी तस्वीर क्योंकि हम फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे हैं, अंजुमन फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रही है। ऐसे उसमें जगह जगह पर आप देख सकते हैं जो है इस्तकबाल किया जा रहा है। लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं इस्तकबाल करने के लिए सभी अंजुमनों के। हम थोड़ी ही देर में जो है कुतुब खाना मेन कुतुब खाने पर पहुंचने वाले हैं और वहां पर भी अभी हम कोहड़ा पीर से गुजर रहे हैं। बोले साहब कहाँ से गुजर रहे हैं? देखिए कोहड़ा पीर से हम लोग निकल के हम पुलों पर आ गए हैं, जो पुलों से मेन को कुतुब खाने का रोड जाता है, हम वहाँ पहुंच रहे हैं। और कुतुब खाने चौराहे पर जिस तरह के अंजुमनों ने पोशाकें पहन रखी, जैसे मैंने ये बताया भी था, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वो पूरा अंजुमन जो भी अंजुमन है उन अंजुमनों को कवर कर दूं और अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे फॉलोवर हैं, उन तक मैं ये वीडियो पहुंचा सकूं। रिजवान बिल्कुल वाकई काबिल तारीफ है आपका काम भी। पिछले कई 4-5 सालों से हम लोग जो है इसी तरह से, चाहे बारिश आती है आंधी आता है, इस तरह से लोगों के अंदर जोश व खरोश होता है अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम भी उनके गुलाम हैं,
हमारा भी बस यही होता है जज्बे के साथ आप तक यहाँ के जो जुलूस मोहम्मदी निकलता है उसको दिखाएं। और इस बार जुलूस मोहम्मदी कई तरह से खास है। एक तो 50 साल का इतिहास जो है वो दोहराया गया है। दिन से ही जुलूस मोहम्मदी का जो है आगाज हुआ पुराने शहर में, और अब नए शहर में 1500 अभी हम जो है जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। उसका भी एक बहुत खुशी है। प्यारे नबी के आने की आमद का जिस तरह से देखिए लोग परिवार के साथ, बहुत सारी ख्वातीन जो है यहाँ पर इस मंजर को देखने के लिए बैठे हैं। बच्चे बहुत सारे देखिए सजे धजे भी हैं यहाँ पर। उन्होंने अपने बच्चों को जो है मंजर को दिखाने के लिए जगह जगह सबका इस्तकबाल किया जा रहा है। सीधे हम आगे भी जरूर बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी लिखा हुआ है, आई लव। आइए थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पर आपको जरूर दिखाते हैं। 1500 साल आई लव मोहम्मद की सीधी तस्वीर है। इस तरह से सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बना है। लोग इस तरह से अपनी सेल्फी ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी खास है। इस तरह का एक नया जो है देखने को मिला है, क्योंकि हम 1500 भी जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। ऐसे मौके पर सेल्फी पॉइंट भी लिया है इस तरह से। आपने बनाया है? बहुत खूबसूरत। मेरा अपना चैनल है। अच्छा, ये आपका? ये मेरा का चैनल है अपना। और ये सारा कितना लगा हुआ है? सब लगा हुआ है। आपका क्या लगा यहाँ? यहाँ पे सब पर्ची लगा रखी है। चल बताता हूँ, आइए। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए जल्दी बताएंगे क्या है आपका यहाँ पर? ये सारे आइटम रखे हुए हैं। क्या है? चलाइएगा। दिखाइए दिखाइए। कुछ अलग तरह का इनका जो है सिस्टम है वो दिखाना चाहते हैं। इन्होंने लगाया है। भाई साहब ने क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू है। दिखाइए तो सारे इवेंट में पर्ची लगवाया है 15 साल का। 15 साल का लगवाया है मैंने शादी पर। 15 साल। और इसी तरह से आप इस्तकबाल कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपका जिस तरह से इस्तकबाल करने का तरीका। पहली बात तो इस तरह से जो है। जी जी जी, अस्सलाम। क्या कहेंगे साहब? बहुत अच्छी तरह से इस्तकबाल। माशाल्लाह से बहुत अच्छा। जी, सरकार की आमद है, इस तरह क्या कह सकते हैं। पूरा बरेली शहर क्या, पूरी दुनिया इसको, इस पूरी कायनात इसको झूम झूम के मना रहा है। और यही एक मैसेज दूंगा यहाँ से कि लोग ऐसी खुशियां मनाएं, मिल बांट के रहे, मोहब्बतों से रहे और सब आपस में प्यार जुल के रहे। और यही कहूंगा, सब यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि बहुत बहुत दूर से लोग आए थे, लोग दिखा रहे हैं। और हमारे रिहान भाई ऐसी इवेंट वाले हैं, प्रोग्राम किया गया है। कई तरह ये रिहान भाई हमारे हैं। रिहान भाई ये इसकी ओनर है हमारे। रिहान भाई, आपने बहुत अच्छा इस तरह के प्रोग्राम में समझता हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम में सेलिब्रेशन में आप करते होंगे। आपके चैनल पे देखूंगा, आपको दूंगा नंबर। अभी आप लाइव चल रहा है, आप लाइव देख रहे हैं, आप बीच में जरूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिहान भाई। आगे हम चलेंगे। देखिए एक अलग तरह का एक हमें तस्वीर, एक अलग तरह का वीडियो देखने को मिला, जिसमें कि रिहान भाई ने जो है जो जुलूस मोहम्मदी जो भी अंजुमन आ रही है उनका इस्तकबाल करने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से इस्तकबाल किया जाता है उसका इंतजाम किया हुआ है। बीच में देखिए शरबत का इंतजाम भी किया है। जो जूस शरबत है तो ये पानी का है, पानी है शरबत है, ये शरबत। देखिए रूह अफ़ज़ा का आप भी जो है मजा लीजिए। हमारे गुलेज भाई भी बिल्कुल इसका लुत्फ़ उठाएंगे। पियोगे दिखाते रहे। देखिए जैसे गुलेज साहब ने कहा था, रबीउल अव्वल ये है अंजुमन रहबर आजम। ये आजम नगर की अंजुमन है। देखिए आप कौन है? सदर कौन? आपने सजाया माशाल्लाह। बहुत खूब आपने तैयारियां की हैं, काबिल तारीफ है। जगह जगह पर इसी तरह से जो है अंजुमनों का हम जरूर दीदार कराएंगे। इस तरह से हमारे सहयोग गुलेज भाई ने कहा था। बहुत मुबारक हो साहब, आज अच्छी तरह से तैयारी ये बिरादरान कुरैश और अंजुमन रहबर आजम, ये दो अंजुमन मोहल्ला आजम नगर से
यहाँ पर शामिल हुई हैं और इसके अंदर हमने कोई डीजे वगैरह नहीं रखा है, इसके अंदर कोई डीजे वगैरह नहीं रखा है और बहुत सादगी से हम लोग इस अंजुमन को लेकर के चल रहे हैं नारे भेजते हुए। इसके जनाब सदर हमारे मोहम्मद इरफान कुरैशी इस साल से बने हैं, इनका बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है शामिल हुआ है इस चीज में और आगे को यही प्रोग्राम ही लेकर के चल रहे हैं इरफान भाई कि इसी तरीके से हर साल हम सादगी से लेकर के चल रहे हैं, कोई डीजे वगैरह का कोई मैसेज नहीं होना चाहिए। पिछली बार लिया था लेकिन जो है कम लिया था, अब की हमने साउंड बिल्कुल नहीं लिया है इसके लिए। उम्मीद करते हैं आगे के लोग बच्चों को भी ये मैसेज मिले, अच्छा मैसेज जाए और हमारे आगे की भी यही अंजुमन से गुजारिश है और सभी अंजुमनों से कि लोग डीजे ना ला करके, क्योंकि ब्रिज के नीचे भी बहुत अभी जो है कंजेस्टेड हो गया था, बहुत ज्यादा परेशानी आ गई थी, इसकी वजह से लोग वापस तक गए हैं और उसकी वजह से जो है 40-50 हजार रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं। उसमें सादगी से लाएं, अंजुमन है और जुल्लू से मोहब्बत ही है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर जो काम आगे भी इंशाल्लाह ऐसी रहेगा। इंशाल्लाह ऐसी रहेगा और यही रहेगा कि डीजे बिल्कुल ही बैन हो जाए, बिल्कुल खत्म होगा। चलिए आप लोग का पिछली बार तो हम लोग पोस्टर लेके चले थे कि डीजे बैन, सरकार की आमद पर डीजे बैन, बिल्कुल आपने इस बार दिखा भी क्या नहीं लाए। हाँ बिल्कुल है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई इस तरह का जज्बा होना चाहिए और इस तरह से सभी अंजुमन जो है इस तरह से जो है कोशिश करेंगे तो इसी तरह से जो है जो डीजे का सिलसिला है मैं समझता हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप देखिए आज का दिन जुलूस मोहम्मदी में जो लोग निकले हैं सज धज कर, जिस तरह से अंजुमन के साथ में, साथ ही साथ जगह जगह पर जो है लोगों को जो है खाने पीने के भी इंतजाम किए गए हैं, शरबत की सभी लगी है, कहीं तो खाने के लिए पैकेट जो है तकसीम किए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खास बात है कि सब लोगों के अंदर जज्बा है और इस जज्बे को वाकई देखा जा सकता है। जश्न ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी टीम की तरफ से भी। नए शहर का जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है और ऐसे उसमें हम जो है अभी कुतुब खाना मेन चौराहे पर पहुंच चुके हैं। कुतुब खाना जिसे बरेली का दिल कहा जाता है और नए शहर का दिल कहा जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो अंजुमन है मोटरसाइकिल पर सवार, गाड़ियां सजी हुई हैं खुद अच्छी पोशाक में, और ये एक दिन की तैयारी नहीं है, महीनों की तैयारी के बाद इस तरह से अंजुमन तैयार होती हैं। और उसके बाद साथ साथ जिस तरह से अंजुमन में शामिल होकर धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ चलना, घंटों इसी तरह से पैदल चलना, घंटों इसी तरह से पैदल चलना, ये सबसे बड़ी बात है। खास बात यह देखिए सीओ साहब भी यहाँ पर मौजूद है। बोले साहब थोड़ा सा इस पर रोशनी डाले, खासतौर से पुलिस प्रशासन पर आपका भीड़ भी है चैनल की, तो क्या कहेंगे आला अधिकारियों का? मैं देखा एसपी सिटी साहब की भी अभी गाड़ी खड़ी हुई थी, सीओ साहब भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, और भी पुलिस के अहलकारान बहुत सारे जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक बात तो है कि पूरी तरह से आला अधिकारी भी जो है जो भी कार्यक्रम होते हैं, इसीलिए शहर को गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है, सभी लोग मिलकर बनाते हैं और आला अधिकारियों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है इस तरह के प्रोग्राम को सही तरीके से निकाल देना। और अब तक कई प्रोग्राम हो चुके हैं ऐसे, उसमें जो है बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं ऐसे, उसमें मैं समझता हूँ पुलिस प्रशासन का एक बड़ा सहयोग रहता है, बड़ा अहम रोल रहता है। गुले साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं बरेली के प्रशासन की अगर बात करें तो आला अधिकारी खुद रोडों पर नजर आते हैं, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, किसी धर्म का फेस्टिवल हो। जो बरेली की अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो अच्छे से कमान संभालती नजर आ रही है। और अब खुद देखें कि पंकज श्रीवास्तव हैं जो पहले सीओ फर्स्ट रहे हैं और अब सीओ थर्ड हैं, तो आज खुद कुतुबखाना चौराहे पे कमान संभाले हुए हैं, क्योंकि यहाँ का पूरा माहौल पंकज श्रीवास्तव जानते हैं किस तरीके से यहाँ के जो कहा जाए अंजुमनें आती हैं सबसे वाकिफ हैं और सही तरीके से पूरा ट्रैफिक को चलाते नजर आ रहे हैं। ये आला अधिकारियों को बड़ी अच्छी पहल नजर आती है बरेली पुलिस की इस बार। बिल्कुल, मैं एक बात जरूर देख रहा हूँ, यही काम बहुत सारे पुलिस एहलकारान यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार तस्वीर जरूर दिखाइएगा, वो भी कर सकते हैं, लेकिन खुद सीओ साहब जो है अपने आप कमान संभाले हुए हैं। एक कैप्टन की, अच्छे कैप्टन की यही पहचान होती है जो है जो पंकज श्रीवास्तव जी ने संभाला। और ये ऐसा पहला सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव जी का जिस तरह से जुलूस को स्मूथली निकलवाने के लिए खुद ये चौराहे पर पुलिस एहलकारान, खुद ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, लेकिन आज एक सीओ होने के नाते वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं ये किसी की तारीफ में बेवजह से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो सारी तस्वीर मुझे नजर आ रही है वो मैं दिखा रहा हूँ। आखिर
आपने बरेली दर्पण को देखा होगा, हमेशा उन्हीं सब चीजों को लेकर चलता है। और खासतौर से जो सामाजिक संस्थाएं हैं उससे जुड़े हुए लोग हैं, नदीम भाई भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनका ही बहुत बड़ा योगदान रहता है जो इस तरह से काम करते हैं। और मैं कहूंगा नदीम साहब से भी थोड़ी सी 2 मिनट जरूर बात करूंगा। आइए नदीम भाई, एक चीज माशाल्लाह से आप भी हमेशा मैं देखता हूं जब भी कोई भी प्रोग्राम होते हैं, मजहब चाहे कोई भी, आप खड़े होते हैं। और एक खास बात यह है, सीओ 3 पंकज श्रीवास्तव जी को मैं देख रहा हूँ जिस तरह से मेन चौराहे पर खुद कमान संभाले में, काबिल तारीफ है। ओवरऑल आप क्या कहेंगे और किस तरह का जुलूस निकल रहा है? सर, ये पीस कमेटी ऑफ इंडिया यहाँ आज कुछ वर्चा करी और सब उनका जो अंजुमन के अध्यक्ष थे उनका सम्मान किया गया हार डाल के। हमारे हिंदू भाई साथ में थे और हमने देखा है कि सब पे खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। दरगाह आला हजरत हो या सकनैन मियां हुजूर है, ये इस्लाम का फरमान है जो मैंने आपको सुनाया। दोनों दरगाहों का मकसद एक है। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, यौम पैदाइश है। हम सब एक दूसरे के गले मिलकर के बनाए। आज देख रहे हैं जैसे भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जश्न में डूबे हुए हैं। यही पीस कमेटी ऑफ इंडिया का संदेश है। आवाज तो हम एक है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। खूब नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह का मंजर मैंने यहाँ पर देखा, आगे चलेंगे थोड़ा सा आगे हम जरूर चलेंगे। जगह जगह पर जो है अंजुमन, जो अलग अलग सोसाइटीज हैं उनकी जानिब से जो है जो अंजुमन आ रही हैं उनके इस्तकबाल के लिए पंडाल लगाए गए हैं। अब मैं यहाँ पर भी आपको बता दूं, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर 58वें उर्से शाह शराफत की मुबारकबाद देने के साथ साथ जो है खुद जो है दरगाह की तरफ से भी एक लगाया गया है। मैं हमजा भाई से जरूर बात करना चाहूंगा। देखिए भाई साहब का, देखिए मोहब्बत, ये ट्रॉफी इस तरह से, हालांकि बच्चों को ही बांट रहे होंगे, बड़ों को ही बांट रहे होंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा। की आमद का है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब आप लोग बहुत बहुत मुबारक हो सबको। तो मैं ये कहूंगा शराफत के हुजूर की दरगाह से शाह सकलरी दरगाह की जानिब से है, यहाँ पर जो है अंजुमन के इस्तकबाल का बाकायदा इंतजाम किया गया है। जूस से लेकर खाने पीने के जो है, पानी से लेकर सभी तरह की चीजें तकसीम की जा रही हैं, बांटी जा रही हैं। उसी के साथ साथ हमजा सकलैनी साहब जो मीडिया प्रभारी हैं, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से 3 दिन 4-5 दिन तो हम लगातार रोज में रहे और आज जश्न ईद मिलादुन नबी की शुरुआत आप ही के साथ हुई थी। आप जी, खुशामदीद बरेली दर्पण का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपने आज जो है अपना कैंप भी लगाया हुआ है, मैं देख रहा हूँ खाने पीने की चीजें तकसीम की जा रही हैं। आज कैंप को लेकर किस तरह से क्या इंतजाम? जी, आज कुतुब खाना चौराहे पर मुहिब्बाने गाजियो सकलैन फाउंडेशन की जानिब से जुलूस मोहम्मदी में जितने भी अंजुमन शामिल हैं सबका इस्तकबाल किया जा रहा है, इनाम वगैरह तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे मुहिब्बाने गाजियो सकलैन फाउंडेशन के जितने भी मेंबरान हैं यहाँ सब शामिल हैं, सब मौजूद हैं। तो बहुत खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है तबर्रुख लेने के लिए भी यहाँ पर सहयोगी से कहूँगा कि लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ काफी रात तक इस तरह का आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। जी, इंशाल्लाह जितने भी अंजुमने आएंगे सबका इस्तकबाल करेंगे यहाँ पर। जी, सबका इस्तकबाल होगा और बड़ी शान और शौकत के साथ जुलूस मोहम्मदी का आगाज हुआ है। तो इंशाल्लाह बड़ी शान और शौकत और अकीदत मोहब्बत और अदब और एहतराम के साथ लोग इसमें शामिल हैं और जुलूस मोहम्मदी बहुत हौसला खूबी निकल रहा है यहाँ से। भाई आपने एक तरह का एक ऐलान किया था, हमने भी हमारे चैनल पर भी चला, मीडिया में भी काफी आया कि अंजुमने जो है वो डीजे लेकर ना आए और पुराने शहर में भी हमने देखा काफी कम इस तरह की चीजें रही, मतलब कम लोग ही डीजे लेकर आए। उसका असर आपको होता दिखा क्या है? जी जी जी, जैसा कि दूसरी जगहों से भी काफी जगहों से डीजे को लेकर पाबंदी लगाई गई थी और हमने अपनी खानका सकलैनिया शराफतिया की जानिब से भी डीजे के लिए सख्त पाबंदी की और लोगों से मना किया, तो उसका असर है कि लोग डीजे वगैरह नहीं लेकर आए। बात की आपके लोग भी कह रहे हैं कि हाँ भाई इस बार आपकी जानिब से भी एक ऐलान किया गया, उसका मैं समझता हूँ। जी, लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ इसका इस्तकबाल किया है और उस पर अमल किया है। इस बार असर दिख रहा है उसका कि डीजे वगैरह इस बार अंजुमनों में शामिल नहीं है। बिल्कुल गुलेज भाई, एक बार यहाँ अंजुमन का इस्तकबाल होगा, यहाँ जरूर दिखाइए। इस तरह से अंजुमनों के आने का जिस तरह से सिलसिला जारी है तो उनका इस्तकबाल भी जो है फूलों की बरसात करके, फूलों की वर्षा करके जो है किया जा रहा है। सभी लोग देखिए, टीम के मेंबरान यहाँ हमजा भाई की टीम के साथ सभी लोग मौजूद हैं।
फैजाने ऐसा है, कल पुराने शहर में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, तो कल पुराने शहर में फैजाने शाह सकलैन फाउंडेशन की जानिब से भी कैंप लगाया गया और तमाम अंजुमनों का इस्तकबाल किया गया। और आज हम यहाँ कुतुबखाने चौराहे पर मुहिब्बान गाजी और सकलैन फाउंडेशन की जानिब से तमाम अंजुमनों का इस्तकबाल कर रहे हैं, उनके सदर को इनाम वगैरह भी दे रहे हैं। और दरगाह शाह शराफत मियाँ के पास फैजाने शाह सकलैन फाउंडेशन का एक कैंप और लगा हुआ है, जो हर साल लगाया जाता है, वहाँ भी अंजुमनों का इस्तकबाल हो रहा है। माशाअल्लाह से बहुत काबिल तारीफ है जिस तरह से जो है बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यही इस्तकबाल और यही मोहब्बत है हमजा भाई की, और जिस तरह से सकलैन मियां हुजूर की दरगाह से कहा जाए शाह सकलैन की दरगाह है, वहां से इसी तरह का पैगाम यही मोहब्बत मिलती है। और एक बात यह है, सबसे बड़ी बात, मैंने 4-5 दिन कवर किया और कई दिन मैंने यहाँ के तबर्रुक के साथ ही मैंने यहाँ पर लंगर का भी एहतमाम किया गया। इस तरह से हमेशा यही चीजें सब लगी रहती है, यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। और जिस तरह से अभी कहा वो कौन सा फाउंडेशन था जिससे मुहिब्बान गाजी और सकलैन फाउंडेशन, मुहिब्बान गाजी और सकलैन फाउंडेशन, और वहाँ सैलानी पर फैजाने शाह सकलैन फाउंडेशन, फैजाने शाह सकलैन फाउंडेशन का भी मैंने आपको दिखाया था। वहाँ पर भी जो है लोगों ने जो है इस्तकबाल किया गया था, ट्रॉफी देखकर वो जो भी वहाँ पर इस्तकबाल जितनी भी अंजुमन आई थी इस्तकबाल किया गया, और यहाँ पर भी इस्तकबाल किया जा रहा है। इसी तरह से अंजुमनों के आने का सिलसिला जारी है, तो उनका जो है इनका इस्तकबाल का सिलसिला जारी है। लोगों में जोशो खरोश प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जोशो खरोश देखा जा रहा है, एक जज्बा देखा जा रहा है। और जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं वहाँ पर फूलों की बरसात का तरह से इस्तकबाल किया जा रहा है अंजुमन का। अच्छी चीज आया, ग्लूकोज पानी है, ग्लूकोज है तो हमारा प्रोग्राम जो है सलानी पे सारा से बंटे के बाद सब लोग बात करते हम 3:30 बजे आ गए। माशाल्लाह बहुत खूब। जिस तरह देखा 3:30 बजे आए हैं, इस तरह से जगह जगह पर इस तरह से इस्तकबाल किया गया। तो अंजुमनें तो बहुत सारी है गुलेज साहब, हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। तो बहुत सारी अंजुमनों के आने का सिलसिला जिस तरह से जारी है, निकल जाएंगे चालू। हम इस वक्त कुतुबखाना घंटाघर पर पहुंच चुके हैं। और गुलेज भाई, हमने देखा था यहाँ पर आला अधिकारियों की गाड़ियां भी थी जुलूस आने से पहले। इस तरह से एक मुस्तैदी तो है और एक जिम्मेदारी नजर आती है पुलिस प्रशासन की, डिस्ट्रिक्ट के खातों पर पुलिस। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की बात करी जाए, पुलिस प्रशासन की बात करी जाए, तो बरेली के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बरेली के जो आला अधिकारी हैं, तो वो खुद आपने देखा कि इसके हम लोग अंडर हुए थे और यहाँ जुलूस में पहुंचे थे, तो इसी चौराहे पे बरेली के एक्स सिटी मानुष पारिक जी की गाड़ी यहाँ मौजूद थी। यानी कि जब वो गाड़ी मौजूद थी तो खुद यहाँ मौके पे मौजूद थे। और आप देख रहे हैं कि उनसे जो छोटे अधिकारी यानी सीओ फर्स्ट है, सीओ सेकंड है, सीओ थर्ड है, और आपके बरेली में जो एसपी हैं, ठीक है, वो सब यहाँ मौजूद है और खुद कमान संभाले हुए हैं जुलूस की, कि कैसा ना हो कि कोई खुराफात फैला पाए। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सरकार की आमद है और जब सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है तो हमारे लिए नहीं, वो पूरे कौम पे, यानी कि कहा जाए कि पूरी आवाम पर, चाहे वो किसी समाज को, सबके लिए रहमत बनकर आए हैं। तो ऐसी रहमत बनकर आए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और खासतौर पर खुराफात की बात करें तो बरेली के आला अधिकारी खुद कमान संभाले हुए हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो खुद वो सख्ती से पेश आते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं अमूमन खबरों पे, हम लोग खबरों पे जाते हैं, पीसी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो हमेशा
आला अधिकारी खुद मौजूद नजर आते हैं और खुद ही अच्छे से कमान संभालते नजर आते हैं। रिजवान, बिल्कुल वाकई जो भी प्रोग्राम होता है उससे पहले एक मूवमेंट पुलिस का भी रहता है, आला अधिकारियों का रहता है, एक कि किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। और ये मैं समझता हूँ आज से नहीं, मैं जब से बरेली में कवर कर रहा हूँ, मैं तब से मैं देख रहा हूँ जो भी आला अधिकारी होते हैं वो जरूर जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ जो भी प्रोग्राम होते हैं और उनको का इख्तिताम हो बेहतर तरीके से हो, किस तरह कोई परेशानी ना हो, किसी को पूरा इंतजाम किया। बहुत बेहतरीन मैसेज। माशाअल्लाह से जिस तरह का पैगाम आज के साथ जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पर मैं सभी देशवासियों को अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अमन और भाईचारा कायम रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को एक बार फिर जश्न ईद मिलाद नबी की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद पेश करने का सिलसिला लगातार जारी है। समीन जी क्या कहते हैं? देखिए, आज इंसानियत का दिन है, उजाले का दिन है और हम सब लोगों के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारे हुजूर जो मानवता की मिसाल बनकर आए, इंसानियत का पैगाम लेकर आए, आज इनकी यौम पैदाइश का दिन है और हम सब इस बात का जश्न मना रहे हैं। ये जश्न मिलादुन नबी मना रहे हैं। मेरा सवाल आगे पहुंचा दीजिए, क्या पैगाम? सभी को दिली मुबारकबाद और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर जिस हिसाब से यहाँ पर इंतजाम किए गए प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम किए और बहुत अच्छा जुलूस निकल रहा है। आज इस मौके पर सभी अंजुमनों का समाजवादी पार्टी की तरफ से आधे से आधे हार्दिक स्वागत करते हैं और साथ ही ये एकता का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं जुलूस मोहम्मदी की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज वाकई ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। एक तरफ मैं बैठा हूँ, तरफ आदरणीय
महानगर अध्यक्ष जी बैठे हैं, भुवनेश प्रधान जी बैठे हैं, आदित्य बुद्धू जी बैठे हैं, शिव प्रताप यादव जी बैठे हैं। तो ये वाकई हिंदू मुस्लिम एकता का धन्यवाद, बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। आज के खास मौके पर क्या कहेंगे? जी, क्या कहेंगे आज के खास मौके? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं और ये एक देश के लिए पैगाम है। आज हिंदू मुस्लिम सब एक है और सब हम लोग खुशियों से ये त्योहार मना रहे हैं। पहले तो मैं पूरे देश और प्रदेश वासियों को जश्न ईद मिलादुल नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आप सब लोग मिल बांट के रहिए और देश के अंदर खुशी और अमन की पहल करिए। आप ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद है। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं दीदी तस्वीर इस वक्त आप जयपुर पर देख रहे हैं। आज के इस खास मौके पर जो पैगाम बोलेंगे, सीधी तस्वीर इस वक्त आप जयपुर पर सफर को थोड़ा आगे जरूर बढ़ाएंगे और इस तरह की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। काफी हम जो है तो इस वक्त हम अपनी टीम के साथ जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे हैं। यहाँ पर हालांकि थोड़ा पीछे डीजे वगैरह बज रहा था, तो हम भी नहीं चाहते डीजे को बहुत ज्यादा कवर किया जाए, कवरेज दी जाए, क्योंकि एक तो ऐसे में जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि इसको मीडिया के जरिए पैगाम देने की से रोका जाए, लेकिन हालांकि बहुत कम है। लेकिन इस बार के मुकाबले, पिछली बार के मुकाबले इस बार बुल्ले साहब क्या नजर आता है? डीजे तो दिख रहे हैं लेकिन कुछ असर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए रिजवान, डीजे तो जरूर है इसमें, मगर कुछ जगह ऐसी देखने को मिली जो कैमरे की निगाह से मैंने लोगों को दिखाने की कोशिश करी है कि जिस तरीके से, अगर मैं जी जिस तरीके से मैं बात करूँ खासतौर से डीजे की, जी तो डीजे तो जरूर मिले देखने को, मगर उसके साथ साथ उसमें कलाम याद नाते पाक मनकवत पढ़ते हुए लोग नजर आए। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ कहा जाता है शरारती लोग हैं, तो वो अपनी शरारत से बाज नहीं आ रहे हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे कि वो डीजे, जब अल्लाह ताला जिंदगी बखैर रखे तो अगले साल जब जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करें तो डीजे ना होकर और नाते पाक पढ़ते हुए आए, गुरु शरीफ का वित्र करते हुए आए, क्योंकि सरकार की आमद है। अगर सरकार के जुलूस में जुलूस मोहम्मदी में शिरकत कर रहे हैं तो हम सवाब की नहीं कर रहे हैं, हमें अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह के महबूब को राजी करना है। अगर अल्लाह के महबूब को राजी करना है तो हमें ये शैतानी हरकत नहीं करना है। तो हमें अल्लाह के महबूब को राजी कर लिया तो हमने अल्लाह को राजी कर लिया, और हमें अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह के महबूब को राजी करना है, तो हमें शैतानी हरकत नहीं करना है। रिजवान, वाकई बहुत वाकई बुल्ले साहब बहुत अच्छा आपका सोच है, और आप भी इस मैसेज के साथ ही कि आपका सबकी यही है कि इस तरह के चीजें ना हो। सीधी तस्वीर इस वक्त हम कुमार डाक
प्रशासन का इस तरह से जगह जगह पर मुस्तैद रहना अपने आप में दिखाता है। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी क्योंकि अंधेरे से हम आपको लेकर इसलिए चल रहे हैं, तो उस साइड में हमारा निकलना थोड़ा मुश्किल है। कोतवाली पर हमें पहुंचना है क्योंकि इससे रास्ता बहुत संकीर्ण है। ऐसे उसमें हमारे लिए थोड़ा सा बीच में जुलूस भले ही आपको ना दिख रहा हो, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े जरूर रहिए। हम जहाँ पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वहां से हर अंजुमन को आपको दिखा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम जिस जगह पहुंच रहे हैं वो एक ऐसी जगह है वाकई जाए जो जहां से हम लोग अंजुमन को दिखाएंगे। जो अंजुमन है वो पहलवान शाह साहब की ज़ियारत पर होकर जाती है, वहीं से मुड़ती है। वहां का मैं आपको बता दूं, जब जुलूस मोहम्मदी का आगाज होता है तो वो कुआड़ा पीर चौराहे से आगाज होता है और उसके आगाज का जो परचम है वो सज्जादा नशीन खुद एहसन मियां हुजूर और सुबहानी मियां हुजूर खुद लेकर चलते हैं। जब वहां से अंजुमनें रवाना होती हैं और वहां से आगाज हो जाता है तो सीधा कुआड़ा पीर रोड से होता हुआ और अपने कदीमी रास्ते से कुतुब खाने चौराहे होता हुआ, कुतुब खाने चौराहे से सीधा आपके जिला अस्पताल यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता हुआ, इंदिरा मार्केट होता हुआ, कोमा टाइकिस होता हुआ कोतवाली पहुंचता हुआ, फिर पहलवान साहब की ज़ियारत पर आकर वहां पे सलाम पेश करता है और सलाम पेश करके फिर इस्लामिया रोड होता हुआ और फिर वो दरगाह आला हज़रत जाता है। वहां पर इसका इंतजाम हो जाता है। रिजवान बहुत खूब, गुल्ले साहब ने बहुत अच्छी तरीके से पूरा रूट का जो है जानकारी दी। सीनियर साहब भी है, पुराने पत्रकार है यहाँ पर, और इसी तरह से हमारे साथ में जब से बरेली में हूँ, हालांकि बाहर भी थे जब दिल्ली में भी, हमारे साथ बरेली में लगातार इस तरह की जो चैलेंजिंग खबरें होती है उनको जरूर हम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जमात रज़ाए मुस्तफा की ये करते रहे और आगे बढ़ते रहे, अपना काम हासिल करते रहे। आगे बढ़ते रहे, अंजुमन की एंट्री कराते रहे। और
चले जाओ। हाँ, मेरे पास दरगाह की चादर है उधर। दरगाह की चादर है अंजुमन के सदस्य साहब से गुजारिश है कि आप अंजुमन खुदाम हुसैन सुभान अल्लाह, आपके सदर साहब से गुजारिश है अपना इनाम हासिल करेंगे। इनाम आपको दामाली हुजूर कायद मिल्लत हजरत सलमान मियां साहब किबला और हजरत फरमान मियां साहब किबला की जानिब से दिया जा रहा है और भी दीगर खिदमत हजरत फरमान मियां साहब किबला की जानिब से अंजाम देती रहती हैं। कलाम आला हजरत के अशार हैं। तो हम ऐसा अभी हम कहाँ वापसी एक बार कर रहे हैं कि रास्ता थोड़ा बंद था। हम कहाँ पहुंच रहे हैं? कमर नहीं, कुमार टाकीज पे हम लोग पहुंच रहे हैं जहाँ पर अदनान मियां खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पर जो उन्होंने मंच लगाया है जो कहा जाए स्टेज सजा हुआ है यानी कि प्रोजेक्टर है रजा एक्शन कमेटी का, वहाँ तक हम पहुंच रहे हैं। उसके बाद फिर हम नवल्टी चौराहे पहुंचेंगे और नवल्टी चौराहे से सीधा नामे रोड होते हुए जो बिहारीपुर ढाल है वहाँ से अंजुमन को दिखाने की कोशिश करेंगे। रिजवान, बिल्कुल वाकई हमारा मकसद यही है कि जहाँ जहाँ से अंजुमन गुजरेंगी इस रास्ते से, क्योंकि हम गुजर नहीं पाए थे, दूसरे रास्ते जाना पड़ा था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, ऐसे में हमारा थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब हम फिर दोबारा से यहाँ पहुंचे हैं दूसरे रास्ते।
बिल्कुल। कौन सा एक बच्चे की वीडियो लगा अंजुमन कौन सी है आपकी अंजुमन? अंजुमन कौन सी है आपकी? सदर कौन सा? सदर साहब रहबर आदम बनो जवान कुरैश। माशाल्लाह। तो चलिए बच्चे भी लेकर चल आए हैं, क्या कहेंगे? हम प्रोग्राम करके माशाल्लाह, बहुत खूब। देखिए बच्चे का एक दिन की तैयारी नहीं है, बहुत दिनों की तैयारी के साथ इस बच्चे ने ये तैयारी की है, वाकई काबिल तारीफ है। बेशक बहुत खूब। ये जज्बा देखिए प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों का, ये वाकई एक सीधी तस्वीर। खत्म है, एंड होने वाला है।
थोड़ा हम जो है थोड़ी देर में बिहारीपुर ढाल पहुंचने वाले हैं। वहां पर जब बहुत सारी अंजुमनें वापस आती हैं उनको हम करेंगे। वहां पर बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं और वहीं से होते हुए हम इस्लामिया इंटर कॉलेज से होते हुए आगे हम पहलवान शाहजाब की दारत पर चलेंगे। जिस तरह से गोले साहब ने कहा था कि जितनी भी अंजुमन होती है वहां से सलाम पेश कर फिर वापस इस्लामिया इंटर कॉलेज होते हुए और दरगाह आला हजरत पर सलामी देकर उसका इख्तिताम हो जाता है। क्योंकि थोड़ा अंधेरा ज़रूर है लेकिन आगे हम कुछ कैंप लगे हुए हैं वहाँ ज़रूर चलेंगे, उनको दिखाएंगे। आप ज़रूर बरेली दर्पण के साथ जुड़े रहिए कि हमारी कोशिश यही है क्या ये जो अंजुमन बहुत सारी जिनको हम नहीं दिखा पाए इस रास्ते से गुजर रही होंगी तो हमको उनको भी दिखा दें और नई अंजुमन जो आएंगी उनको भी हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। तो इसीलिए ये फैसला लिया गया है क्योंकि लोग लगातार हमारे चैनल को देख रहे हैं। आपको क्योंकि आपने देखा होगा पुराने शहर में एक तरफ से सजा होता है तो काफ़ी दूर तक सजावट रहती है क्योंकि ये नया शहर है, बहुत कंजेस्टेड भी है, फ्लाईओवर बना हुआ है, ऐसे उसमें उस तरह की सजावट होना यहाँ पर मुमकिन नहीं है। लेकिन जुलूस मोहम्मदी का जोश व खरोश वाकई देखने के लायक होता है। 11 रबीउल अव्वल को पुराने शहर में जुलूस निकलता है जिसको हमने कवर किया था और 12 रबीउल अव्वल को नए शहर में जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम होता है। पिछले 50 सालों से तकरीबन रात के वक्त ही देर रात तक जुलूस निकलता था, लेकिन इस बार जो जुलूस कमेटियां हैं उनकी जानिब से ये एक कोशिश की गई थी कि दिन में जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया जाए। जैसे कि पुराने शहर में कल दिन में ही तकरीबन 2:30 से 3 बजे परचम कुशाई के साथ जुलूस की इब्तिदा कर दी गई थी। हालांकि देर रात तक हुआ, 10, 11, 12, 1 बजे क्या होगा खत्म हुआ था जुलूस का इख्तिताम। ऐसे यहाँ पर भी जो है 3 बजे जो है परचम कुशाई के साथ उसका इख्तिताम किया गया था और इसका इब्तिदा की गई थी। इब्तिदा की गई। हम यहाँ देख रहे हैं कि रजा एक्शन कमेटी की जानिब से यहाँ पर भी कैंप लगाया गया है और जो भी आ रहे हैं अब्दुल्ला मियां साहब जो है हमको हमारी टीम को जो है फूलों की बरसात कर इस्तकबाल कर रहे हैं। सभी लोग अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक। नदीम भाई आज के साथ मौके पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हर साल की तरह इस साल भी हजरत मौलाना अदनान रजा कादरी साहब की जानिब से यहाँ बिहारीपुर ढाल पे कैंप लगाया गया। तमाम अंजुमनों का हम लोग इस्तकबाल कर रहे हैं जैसे कि मौलाना अदनान रजा कादरी साहब करते हैं हर साल, और इंशाल्लाह वो भी अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं और इंशाल्लाह हम लोग अंजुमनों का सभी का स्वागत कर रहे हैं। इस्तकबाल जब तक अंजुमन आती रहेंगी इस्तकबाल होता रहेगा। जी, जब पहली अंजुमन से लेके आखिरी अंजुमन तक हजरत मौलाना अदनान रजा कादरी साहब की पूरी टीम ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी इस्तकबाल जैसे करती चली आई है वैसे ही करती है। वाकई काबिल तारीफ है। अब्दुल्ला मियां हुजूर यहाँ पर इस पर तशरीफ फरमा है। नदीम भाई थे, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा कि रजा एक्शन कमेटी की जानिब से हर साल इसी तरह से इस्तकबाल किया जाता है। हमारे सहयोगी गुले साहब का भी अभी इस्तकबाल किया गया, साथ ही साथ हमारे सभी भाई हैं सीनियर जर्नलिस्ट है बरेली के, उनका भी इस्तकबाल किया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर नबी राय आला हजरत मौलाना अदनान रजा कादरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ अब्दुल्ला कादरी साहब जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष RAC है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। अब्दुल्ला साहब और लगातार जो लोग आ रहे हैं उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। सीधी तस्वीर अभी भाई जिस तरह से देखा जाए माशाअल्लाह से हम अभी आगे चलेंगे। जो जुलूस मोहम्मदी को लेकर के नए शहर में किस तरह का आपको बदलाव देखने को? बदलाव रिजवान भाई काफी हद तक है। डीजे पे रोक लगी है और आने वाले समय में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और डीजे के रोकने की सबसे बड़ी बात यह है कि
जो दरगाह से एक पैगाम गया, दरगाह वाले जो अंजुमनों का इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छी तरह से, वो सबसे बड़ी अपने एक बड़ी बात है कि दरगाह वाले अंजुमनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आने वाले समय में डीजे पे बिल्कुल ज्यादा प्रतिबंध लग जाए, खत्म हो जाएगा। और लोगों में उत्साह है, नबी की शान है, यूं में पैदाइश है, ईद मिलादुन नबी लोग मना रहे हैं, उत्साह के साथ मना रहे हैं। लोग देखे किस तरह से बच्चे, औरतें, किस तरह से लोग निकले हुए हैं रोड पे, अपने नबी के लिए सब निकले हुए हैं। रिजवान भाई बहुत कुछ तब्दीली मिलेगी अभी एक तरह देखा जाए मुकुल्लिस साहब, एक बार क्योंकि हम लोग यहाँ आ चुके हैं जहाँ पिछले को दिखाएंगे, एक बार हम आला हजरत दिखाते हैं और वहाँ से जिस तरह से जो भी जुलूस मोहम्मदी है वो जाते हैं। अभी राहे आला हजरत आप देख सकते हैं यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग जो है, यहाँ देखिए बहुत सारे खासतौर से परिवार के लोग भी यहाँ पर निकले हुए हैं। ऑडियो आ रहा है। राहे आला हजरत रोड है, यहाँ पर भी लोग जो पास पास में रहते हैं वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर निकलते हैं। और कुछ खवातीनों से बात करी जाए। जी क्या कह रहे हैं? कुछ खवातीनों से बात करी जाए। तो मैं भाई कह रहे हैं खवातीन से भी बात की जाए जो जुलूस मोहम्मदी यहाँ पर देख रहे हैं, जो अपने अपने घर से जो है निकले हुए हैं। यहीं पर ही देखिए ईद मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर गली गली में इस तरह से बैनर लगे हुए हैं, सीधी सीधी उधर ही साइड आप जो है आला हजरत दरगाह से देख रहे हैं। देखिए बहुत सारी खातून यहाँ पर तो कुछ खवातीनों से बात करी जाती है कि अपने नबी की शान को किस तरह से, किस रूप में मना रही है। आइए बात करिए। बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए माशाल्लाह से आप भी यहाँ पर देख रहे हैं अपने गली में खड़े होकर के। हर साल क्योंकि यहाँ से राहे आला हजरत से जो है ये जुलूस निकलता होगा, किस तरह का आप बदलाव देख रही है, कैसा लग रहा है आपको? हर साल बहुत ही अच्छा ही निकलता है और इस बार भी बहुत अच्छी तरीके से निकल रहा है और अच्छा ही लगता है। डीजे वगैरह का जिस तरह से ये तो नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें डीजे की इतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग डीजे लेके चलते हैं। आप कुछ कहेंगे आज के साथ? मैं यही कहूंगी कि सबको ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से। और बहुत ही अच्छा जो लग रहा है क्योंकि बहुत रौनक भी है, बहुत ज्यादा, बहुत। आपको ही बहुत आप बोलेंगे आज मुबारकबाद? आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो हम सब की तरफ से, और बहुत अच्छा लग रहा है आज इतनी रौनक देख के, माशाल्लाह। हमारा बेटा आप बोलेंगे, क्या कहेंगे आज के? जी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे इतने दिन पहले से मुझे ईद मिलादुन नबी की खुशी रहती है और आज के इस मौके पे कितनी रौनक है माशाल्लाह, आप सब देख सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारक। बहुत खूब। जगह जगह बैनर भी लगे हैं, आप देख सकते हैं ईद मिलादुन नबी का एक बैनर यहाँ पे लगा है फैजान रजा अजहरी साहब की जानिब से, और साथ ही साथ जो है शहनवाज अजहरी की जानिब से जो है, और फराज खान, माहिरा अली, अभी मैंने माहिरा से ही बात की थी, साथ ही साथ तहमीद रजा, नवेद रजा, मोहम्मद रजा, मिलाद रजा और मोहम्मद अतीब, इन लोगों ने ऐसे बहुत सारी जगह पर जो है लोगों ने अपने जो है बैनर लगाए हुए हैं मुबारकबाद देने के। लोग अपने घरों से निकले हुए हैं मुबारकबाद इस जुलूस मोहम्मदी को देखने के लिए। हम जरूर आगे बढ़ेंगे, राहे आला हजरत से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम वो भी जरूर दिखाएंगे आपको। उनको बंद कर देंगे तो मैं इंटरव्यू करूंगा।
जी इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी 1500 साल बहुत बहुत मुबारक। हम जन्मदिनों को इस्तकबाल पानी पिलाकर, फूल डालकर और ये गिफ्ट हैम्पर है ये देकर कर रहे हैं। क्या उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो रहा है? ये मरकज एड मोहसिन रजा दरगाह आला हजरत। बहुत खूब, इस तरह से जगह जगह पर जो है इस्तकबाल किया जा रहा है। सीधी तस्वीर इस वक्त मैं आपको यहाँ बिहारीपुर ढाल से दिखा रहा हूँ और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और पानी देखिए लगातार अंजुमनों के आने का सिलसिला जिस तरह से जारी है, आगे भी जो है अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा की अंजुमन जो है वापस आ रही है यहाँ पर। और यहाँ पर लगातार मैं आपको दिखा दूं, बीच बीच में अंधेरा है लेकिन रौनक अलग ही तरह की है। बरेली में, पूरी बरेली में एक अलग तरह की खुशी का पूरी दुनिया में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी पूरी दुनिया मना रही है। तो ऐसे में हम भी लगातार कल से आपको कवरेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आगे देखिए, आगे चलेंगे, बहुत सारी अंजुमन, क्या अंजुमन का आने का सिलसिला इस रोड से वापस हो रहा है। हालांकि थोड़ा सा हमने अपने रोड को तब्दील किया था और आगे जो है हम जो चलेंगे इस्लामिया इंटर कॉलेज से आगे होते हुए जो है पहलवान शाह साहब की ज़ियारत पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। इस बीच में ही बहुत सारी जगह जो है इस्तकबाल के प्रोग्राम लोगों ने रखे हैं, पंडाल लगा करके और कुछ ना कुछ गिफ्ट दे करके, फूलों की बरसात करके किया जा रहा है। माशाल्लाह से बच्चियां भी आगे नहीं आ रही। आप बच्चों के हाथों में भी देख सकते हैं अंजुमन फैज़ रजा की जानिब से जो है ये बच्चियां भी शामिल है इस अंजुमन में। इस तरह से गाड़ियां सजी हुई आपको नजर आएंगी। बहुत सारे लोग इसी तरह से बहुत सा जज कर निकले हुए हैं अंजुमन लेकर के। क्या
बिहारीपुर में कहूँ, इस वक्त जो है बिहारीपुर ढाल पर हूँ। कौन सी अंजुमन आपके किस जानिब से आपका इस्तेमाल कर रहे हैं आप? कौन सा अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे हमारे भारत देश के तमाम व्यक्तियों को ईद मिलादुन नबी की तहे दिल से मुबारकबाद। और इसके बाद कहना चाहता हूँ कि शहर भर की सारी भी अंजुमनों का यहाँ स्वागत हो रहा है। हर मोहल्ले से यहाँ पर अंजुमन आती रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकबाल होता रहा है और आगे भी इंशाल्लाह होता रहेगा। ये जो आप लोग कहाँ से हम लोगों ने जो अभी इसका जो आगाज किया है अंजुमन का, वो रज़विया इंतजामिया कमेटी बिहारीपुर से मोहल्ला राजो का इमाम बड़ा से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, आपको भी भाई धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलेंगे, जगह जगह पर इसी तरह से इस्तकबाल का प्रोग्राम रखा गया है। एक जगह नहीं, पूरे जो रूट पर जहाँ पर भी। अब आप भी देखिए, मंजर देखिए, कितना खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है, कितना खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये शान टूर वाले हैं। और जैसे कि मैं बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी इस्तकबाल के लिए इन्होंने कैंप लगाया है और देखिए किस तरीके से माशाल्लाह इस्तकबाल कर रहे हैं। अंजुमनों को कहते हैं ना, इस बार का इस्तेमाल किया जाता है तो अंजुमनों को कहा जाए कि बढ़ावा मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके जोर खोज से वो हर साल की तरह कर रहा है इस बार। ये बिहारीपुर चौकी के पास पहुंच चुके हैं। क्या जगह बताएं? देखिए, ये आला हज़रत मस्जिद है सामने। मैं आपको बता दूं, कैमरे की निगाह दिखा दूं, आला हज़रत मस्जिद है और मस्जिद से आगे बढ़ के खलील चौराहा, बिल्कुल, जो एक कहा जाए कि बहुत स्कूल है, खलील चौराहा स्कूल है, खलील उसके नाम से मशहूर है, खलील चौराहा। अब यहाँ से अंजुमन यहाँ टर्न करती हैं, वहाँ से टर्न करके मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुहाड़ा पीठ से चलने के बाद सीधे कुतुबखाना चौराहा, कुतुबखाना चौराहे से सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल होते हुए और सीधे इंदिरा मार्केट होते हुए, कुमार टाकिज होते हुए, कोतवाली से पहलवान साहब की ज़ियारत पे सलाम करते हुए वहाँ से सीधा इस्लामिया गर्ल्स, इस्लामिया बॉयज के रोड को टर्न होता है, खलील चौराहे से टर्न होकर उसके बाद सीधे दरगाह आला हज़रत पहुँच के इसकी समाप्ति हो जाएगी। रिजवान, तो हमने किस तरह के कवरेज किया, हमारा क्या पार्ट रह गया है? देखिए, हमारा अगर हम बात करें, हर तरफ तो हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा मेन जो पॉइंट है वो पहलवान साहब की ज़ियारत और कहा जाए कि नवल्टी चौराहा, जो एक मशहूर चौराहा है और स्तंभ चौराहा कहा जाए, कदीमी चौराहा है, वो वहाँ पर हमारे कहा तो अगर मीडिया की बात करें तो वहाँ पर प्रेस क्लब भी मौजूद है। रिजवान, बिल्कुल, वाकई हमारे मीडिया के बहुत सारे सहयोगी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, हम वहाँ जरूर चलेंगे, इख्तिताम वहीं पर ही करेंगे। हालांकि हमारे सारे सहयोगी, हमारे सीनियर पत्रकार, हमारे भाई जो हैं, समी भाई भी हमारे साथ चल रहे हैं, वहाँ बीच बीच में हमारा सहयोग भी कर रहे हैं चीजों को बताने के लिए एज ए डिस्कशन के तौर पर। समी भाई देख रहे हैं माशाल्लाह से इस इलाके में भी बहुत सारे घर से लोग ख्वातीन निकली हुई हैं। इस मंदिर को हमेशा मैं पिछले कई साल से कवर कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों में एक अलग जज्बा नजर आता है, माशाल्लाह से यहाँ पर रौनक भी नजर आती है। यहाँ से जुलूसे रौनक नजर आती है, मुड़ जाते हैं, यहाँ से मुड़ जाते हैं जो आला हज़रत दरगाह तक जाते हैं और वहाँ सलाम करके फिर अपने अपने लोग घरों को वापस चले जाते हैं। ये वो स्पॉट जगह है यहाँ से इस्लामिया कुतुबखाने से और होता है, वो यहीं से मुड़ता है आला हज़रत दरगाह के लिए। ये वो जगह काफी देखिए कितनी रौनक है यहाँ पर। वाकई एक अलग तरह का यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। इलाकाई लोग, मैं समझता हूँ यहाँ पर
आते हैं, आ जाते हैं। और एक चीज और है कि पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो आपने भी देखा, देखिए यहाँ के चौकी इंचार्ज साहब भी यहाँ पर मौजूद है। मैं समझता हूँ आप गुलेश साहब ज्यादा देखते हैं हमारे इस मीट को, क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं बात करूं खलील चौराहे की तो प्रशासन हमेशा मुस्तैदी में नजर आता है, वैसे ही नजर आ रहा है। बरेली की अगर बात करूं बिहारी चौकी इंचार्ज की तो वो भी मुस्तैदी नजर आ रहा है। सेकंड चौकी इंचार्ज भी यहाँ मुस्तैदी है, क्योंकि नजर क्यों ना है, क्योंकि बात आला अधिकारियों करी जाए। बरेली के एसपी भी खुद जुलूस के अंदर मौजूद है, और कहा सीओ की बात करी जाए, सीओ फर्स्ट, सीओ थर्ड, सीओ सेकंड वो खुद मौजूद है। और कहा जाए कमान संभालते नजर आ रहे हैं रिजवान। मैंने ये बात तो देखी, सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव जी को मैंने देखा, तो मैंने खुद देखा मेन चौराहा जो कुतुबखाना है वहां पर वो खुद कमान संभाले हुए थे। बहुत सारे पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद थे, खुद ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी। एक कैप्टन का एक बड़ा काम ये होता है किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से खुद हैंडल करें। तो ये मैंने पंकज श्रीवास्तव जी के बारे में देखा। और उनके जो एहलकार है पुलिस के, चाहे पुलिस के जो सिपाही है या फिर इंस्पेक्टर्स हैं या फिर कहा जाए जो चौकी इंचार्ज हैं, अपने अपने हल्के में, जिस तरह से अभी गुलेश साहब ने कहा कि यहाँ पर जो है जो बिहारीपुर पुलिस चौकी इंचार्ज भी यहाँ पर अपनी जगह पर है, उन्होंने अपनी जो भी चौकी में जो भी एहलकार होंगे उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। तो ये अकेले किसी से नहीं होता है, बहुत सारी संस्थाएं वो करती है, पुलिस का सहयोग होता है। पुलिस को सहयोग करने के लिए भी बहुत सारी संस्थाएं जो काम करती हैं, तभी इतने बड़े प्रोग्राम हो पाते हैं। आला अधिकारियों का लगातार मूवमेंट रहना, खुद आला अधिकारियों का जगह जगह पहुंचना, ये भी एक बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि ये एक प्रोग्राम होता है उनके लिए, एक चैलेंज होता है। उस चैलेंज को पूरा करना और बिल्कुल पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उसको मुकम्मल करा देना एक बहुत बड़ा काम होता है। और अब से देखा जाए बहुत सभी मजहब के कार्यक्रम चल रहे हैं लगातार। पुलिस इस बार आपने चैलेंज की बात करी, बड़ी अच्छी बात करी है। चैलेंज में आपको बता दूं कि अगर बरेली की प्रशासन की बात करी जाए तो कोई भी चैलेंज होता है बखूबी पूरा करते नजर आती है बरेली की पुलिस इस बार। ये बात तो है, जब क्योंकि मैं समझता हूँ इतना बड़ा गैदरिंग का होना, अभी बहुत सारे प्रोग्राम हुए और सभी मजहब के, हिंदू भाइयों के भी प्रोग्राम थे, मुस्लिम भाइयों के भी प्रोग्राम, सभी लोगों का इसी तरह से चौकी इंचार्ज खाली जगह की हो तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन फिर इस वक्त करते हो तो मैं आपको उतरी जो आसमान से वो जुल्फ़िकार थी, तलवारें हैं गरीब की बड़ी। खातन का यहाँ पर मैंने कहा ना, इलाकाई बहुत सारे लोग हैं, दूर दूर से बहुत सारे लोग आते हैं जो है इस तरह से यहाँ पर इस मंजर को इसको देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी बताइए, आप भी माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत सारी ख्वातीन है, मैंने कहा आपसे ही बात की जाए, कैसा मंजर नजर आ रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा हर है। साल आती हैं आप? हर अच्छा, साल। आप कहाँ से, यहीं से या कहीं से, कहाँ से आए आप लोग? बरेली से। बरेली से ही आई है। इस बार क्या अलग नजर आया? डीजे वगैरह कम आ रहे हैं? हाँ, कम आए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो आपको यहाँ पर, सभी लोगों को जो यहाँ पर इस वक्त जुलूस मोहम्मदी देख रहे हैं। जुलूस मोहम्मदी का ये प्रोग्राम अगर देखा जाए एक शॉट में, यानी एक ही बार में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है बरेली दर्पण, और इसमें ये पूरी टीम का साथ होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बात बोलूं कि जब जब इस तरह के बड़े प्रोग्राम होते हैं तो हमारे सहयोगी गुलेश जो होते हैं वो जरूर साथ रहते हैं, चाहे वो इस्लामिया ग्राउंड में किस तरह का प्रोग्राम हो। मौलाना साहब का प्रोग्राम कई बार हमने कवर किया, मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब का, इस तरह से और भी बहुत सारे जुलूस प्रोग्राम हमने कवर किए, बहुत सारे हैं। आप ही को याद होगा कौन कौन से हैं? ऐसे तो इस बार बहुत से कुछ चुनिंदा प्रोग्राम है जो मुझे याद है, जैसे कि मौलाना ने एक बार धरना प्रदर्शन किया था, और खासतौर से कहा जाए कि इस्लामिया ग्राउंड के अंदर जी, तो वहां पर हम लोगों ने पूरा कवर किया था। और फिर खासतौर से उर्स रिज़वी की अगर मैं बात करूं या फिर उर्स शराफती की बात करूं, और जैसे कि अब आने वाला है 20 दिन के बाद उसमें सकलैनी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये रहेगी कि हम लोग साथ में मिलकर पूरा दिखा पाए, लोग अपने दर्शकों को वहां तक अपने चेहरे के माध्यम से उन लोगों को, वहां बुजुर्गों के
जो मज़ार पाक है उसका दीदार करा पाए। रिजवान, बिल्कुल, मैं जहां तक याद कर रहा हूँ गुरलेज साहब, जश्न ईद मिलादुन नबी जब से बरेली दर्पण आया, जब से शुरू हुआ है, तब से मतलब जब से बरेली दर्पण शुरू हुआ है, शायद हम और आप नए शहर में, पुराने शहर में जरूर रहे हैं। कल आपकी थोड़ी तबीयत अलील रही, इसलिए आप नहीं आ पाए। हालांकि सहयोगी हमारे मौजम बेग साहब थे उस वक्त में साथ में, और भी सब लोग थे। बहरहाल हमने हमेशा जो है कवर किया है, लेकिन इस बार गुरलेज साहब कुछ मैं एक बहुत अहम बात आपको बता दूं कि खास तौर से मैं जुलूस मोहम्मदी की अगर मैं बात करूं या जुलूस सरकार की आमद की बात करूं, तो यह ना तो आपकी कोई हैसियत है ना मेरी कोई हैसियत है कि हम इसको कवर कर पाए, क्योंकि अल्लाह का काम है, अल्लाह के महबूब का काम है, वो जिससे चाहे उससे ले लेते हैं। तो हमारी कोशिश ये है और हम ये खुशनसीब है कि हम जुलूस मोहम्मदी को अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा पाते हैं, और इससे लोग खासतौर से हमारे दर्शक हैं और दूर दराज के दर्शक है, कहा जाए कि दूसरे मुल्कों से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां से मैसेज करते हैं कि जुलूस मोहम्मदी जहाँ करीब आता है मैसेज आना शुरू हो जाते हैं रिजवान कि हम लोग उस समय अमेरिका में बैठे हैं या फिर हम इंग्लैंड में बैठे हैं, और हम खास तौर से हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान की अगर शान की बात करें, अमन तो बरेली शरीफ की बात करें, तो बरेली शरीफ के जुलूस मोहम्मदी, चाहे वो पुराने शहर का हो या वो नए शहर का जुलूस मोहम्मदी हो, तो वहाँ से मैसेज बराबर कन्वे होते हैं, और हम लोग उन्हीं मैसेजों को ध्यान रखते हुए, अपने जो खास तौर से दर्शक है उनको ध्यान रखते हुए हम जुलूस मोहम्मदी को दिखाने की कोशिश करते हैं। रिजवान, बिल्कुल, वाकई हमारी कोशिश यही होती है, क्योंकि ये काम लेने वाला कोई इंसान नहीं है हमसे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम भी इसको जरूर कवर करें। साथ ही साथ जो बुजुर्गान दीन की का भी हम और सिखाते हैं, वो चाहते हैं, उनकी शान है इंसान के में कोई, हमें या किसी भी इंसान में कोई ताकत नहीं कि वो चाहे उस तरह से करे, लेकिन ये सब अंदर से होता है और एक जज्बे के साथ होता है। तो इस बात से बहुत सारे लोग ये हैं कि ये वीडियो बनाते हैं, घंटों जलते हैं, इनका बहुत बड़ा फायदा होता होगा, बहुत व्यूज आते होंगे, बहुत पैसा आता होगा, बहुत कमाई करते होंगे, इनको हमसे फायदा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई लोगों, ये हमारा जज्बा है। इस जज्बात को हमें रोक नहीं सकते, कोई व्यूज से हमें कोई मतलब नहीं होता, और व्यूज आए ना आए जैसा भी है, और इतना बड़ा भी नहीं होता कि आपको लगता हुई कि बहुत बड़ी कोई हम इनकम करते हैं। हमारा कोई इनकम करने का मकसद इस तरह से दौड़ भाग करके जो है नहीं करना, बल्कि हमारा ही जज्बा होता है। जब जुलूस मोहम्मदी होता है तो हमारे अंदर से वो जज्बा निकलता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी उम्मत में है हम यही चाहते हैं हमारा आखिर भी उसी उम्मत का हो और ईमान के साथ हो। तो हम अपने प्यारे नबी की आमद के लिए हम इसी तरह से चलेंगे, घंटों चलना पड़े, और हमारे अंदर वो जज्बा रहता है, हमें जरा सी भी थकन नहीं होती है। तो किसी इंसान कहने पर हम बिल्कुल भी इसको कवरेज नहीं करते, बल्कि हमारा मन हमसे खुद करता है कि हम कवर करें। तो ये सबसे बड़ी खास बात है, और हम लगातार इंशाल्लाह इस तरह से करते रहेंगे, और ये आगे भी जिंदगी रही जारी रहेगा। बरेली दर्पण यहाँ से चलता रहे, जारी रहेगा। आप लोगों से हम तो सिर्फ दुआ की दरख्वास्त करते हैं। तो हमारी कवरेज आप लोगों को पसंद आती है, मैं इस वजह से ये बात कह रहा था कि यहाँ पर जो है देखिए जगह जगह यहाँ पर भी जो है कैंप लगाए हुए हैं, और हम अब जो है बिल्कुल जिसे कहा जाए हमारा सेंटर भी कहते हैं उपजा प्लेस। देखिए अहमदुल्लाह वारसी साहब भी यहाँ पर है अपनी टीम के साथ, बहुत सारे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुन नबी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको एक बात बता दूं, तीनों लोगों से मेरी मुलाकात आज हुई है। आइए थोड़ा सा इधर अल्लाह ताला इनको और तौफीक अता फरमाए और कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। में हमारे बशीर मियां के नारे तकबीर, नारे सलाम।
आप देख रहे हैं सरकार की आमद पर डीजे बैन, इस तरह के बैनर पोस्टर लेकर लोग चल रहे हैं। बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है सर आपने माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा ही मैसेज देने की कोशिश की है। क्या जी, मैं मलकपुर फुरबियान मस्जिद के इमाम साहब हूँ और ये हमारे कमेटी के वो है। सदर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा अपने बारे में बताओ, इस तरह के आपने जो छपा है बहुत एक अच्छा मैसेज जाना। हाँ, हमारे यहाँ कभी आज तक 20-25 सालें हो गई हमारी अंजुमन उठे हुए, हमारे यहाँ कभी डीजे नहीं लगा और हम इसके खिलाफ हैं। जो दरगाह से आदेश होता है हम उसको मानते हैं, जो प्रशासन कहता है वो करते हैं। और ये डीजे आगे देखिए हमारी अंजुमन के चल दिया है और ये पुलिस ने मना भी करा, उसके बाद भी नहीं मान रहे। वो कोशिश इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आगे कुछ सालों में बिल्कुल होगी। आपने लगातार कर रहे हैं, इस तरह से डीजे नहीं ले जा रहे, बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो 1500 जश्न ईद मिलाद में हम तब समा में हजरात की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। इश्क मोहब्बत मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल, लब्बैक लब्बैक या रसूल। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अहमदुल्लाह वारसी साहब है, कलीम भाई है, अतहर भाई है। अहमद भाई थोड़ा आइए, कलीम भाई आइए, अतहर भाई इधर पे। अहमद भाई, आज माशाअल्लाह था जुलूस अच्छी तरह से मुकम्मल हुआ, थोड़ी देर में यहाँ पर ही मुकम्मल हो ही जाएगा। जुलूस मोहम्मदी पर आपका क्या पैगाम, आप क्या कहना है? सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी टीम को और आपके चैनल के तमाम नाज़रीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, उनकी आमद की मुबारकबाद, बहुत मुबारकबाद। वाला सबको खैरियत से रखे, इबादत से रखे। और देखिए कोई भी जो है अच्छी चीज अगर करना पड़ती है उसके लिए कुर्बानी को देना पड़ती है। अपने आप में हम लोग तकवा इख्तियार करेंगे, परहेजगारी करेंगे, तभी हमारी दूसरे सुनेगा। हम दूसरे पे बाल लगाएंगे तो पहले हम अपने आप को देखेंगे। हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को अमल पैरा करना पड़ेगा, तो खुद ऑटोमेटिकली निज़ामी कुदरत है तो लोगों में इसका खुद ही असर पैदा होगा। आपने देखा होगा पिछली बार और गुज़िश्ता सालों में लोग जो है घरों पे मिलादे होती थी, आज से 30 साल पहले तो लोग मिलादे पढ़ते थे, हुजूर की आमद का जिक्र घरों पे करते थे, रोशन करते थे। और लोग जो है किताबें पढ़कर रखकर जो है अपनी आमद करते थे, हुजूर की मिलाद करते थे। उसका असर ये होता था, लोग तौबा करके उठते थे, जैसे कितने लोग दाढ़ी लेकर उठते थे, अपने सफर करके उठते थे, तो उसका रौनक, उसका करम, उसका फैज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ऊपर जाहिर होता था। आज हम लोग अमल से कर गए, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और कोई भी चीज जो है ना नेकी से आगे बढ़ती है, मोहब्बत से, प्यार से। मैं आपको एक मिसाल बताऊं, साहब कराम का अगर वजू मुकम्मल किसी का नहीं होता था तो ये नहीं कहते थे तुम्हारा वजू मुकम्मल नहीं है, वो ये कहते थे आप हमारा वजू देख लीजिए, वो करके दिखाते थे, वो कहते बाखुदा आपका तो मुकम्मल था, मेरा मुकम्मल हो गया, ये तरीका होता था। करीम भाई क्या कहेंगे? जी, ईद जश्न मिलाद नबी की तमाम आलम के तमाम जहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और एक शेर पढ़ता हूँ। नूर फैला है दोनों जहां में, सरवरे अंबिया आ गए हैं, ऐ गुनाहगारों अब मुस्कुराओ, शाफ़े रोजे जजा आ गए हैं। तो सरकार की आमद, अल्लाह ताला इस खुशी के मौके पर हम सब की दिली ने जायज तमन्नाओं को पूरा करे और हमारी आपकी दिली ने जायज तमन्नाओं पूरा। तमाम आलम इस्लाम में हर मखलूक हुजूर की आमद की खुशियां मना रही है और बड़े अकीदत, मोहब्बत और अदब के साथ खुशियां मनाना चाहिए। जुलूस में शामिल हो तो इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी गलत हमसे बेअदबी ना होता है, ताकि जो है कोई भी गुस्ताखी, बेअदबी, ये चीजें, इन चीजों से बचे और अदब के साथ, मोहब्बत के साथ जुलूस में शामिल हो और अपने घरों को सजाएं और अपने यार दोस्तों से मिलने, सबसे मोहब्बत बांटें। बस मोहब्बत का पैगाम हमारे हुजूर ने दिया है, वही बढ़ाना चाहिए आगे। सर भाई कुछ कहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम, और तमामी अहले इस्लाम को मैं जश्न ईद उल मिलाद नबी की मुबारकबाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जुलूस जो है वो बहुत एहतराम के साथ आप निकालें, उसमें कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे जो है हमारे जो दीन में नहीं है वो काम ना करें, आप वो गुनाह है, उससे बचें। देखिए बच्चे भी देखिए किस तरह से जज्बे के साथ तैयार होकर निकले हुए हैं, क्या कहेंगे? आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे मिलाद नबी है तो मैं ही चाहूंगा सभी को, देश भर वासियों को जो है ईद मिलाद नबी के लिए मुबारकबाद। जैसे कि आप देख रहे हैं आज बारिश का मौसम था, उसके बाद लगता है जुलूस में कुछ जो है
मतलब इजाफा इतना नहीं हो पाएगा, मैं उसके बावजूद भी बारिश के मौसम खुलने के बाद बहुत बड़ी तादाद में जुलूस निकल रहे हैं और बड़े अच्छे शांति तरीके से और अच्छे पुरनूर तरीके से जो है वो जुलूस मोहम्मदी निकल रही है। अच्छा मुझे बताइए, आप तो एक जर्नलिस्ट भी हैं, आपने बहुत सारी कवरेज देखी होगी, इस बार कवरेज की होगी मैं कहा जाए, इस बार आपको कैसा कुछ बदलाव लगा? बदलाव ये इस बार डीजे को लेकर जिस तरीके से अंजुमन खुद्दाम रसूल और अंजुमन जहाद मुस्लिमीन के लोगों ने अपील की थी, उसका असर भी काफी देखने को मिला है। और जो मेन कमेटी थी उन्होंने जो है अपने मतलब तय टाइम के साथ ही जो है अंजुमनों को रवाना कर दिया। उसके बाद कुछ देखा जाए 70-75% उसका असर भी देखने को मिला है और अभी कुछ जो है वो तब्दीली बाकी है और उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है डीजे पे पूरी तरह से बैन लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? आदिल नाम। आदिल भाई थे, सहाफी है। यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए एक कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह से डीजे पर बैन लग जाए, ये कोशिश लगातार जारी है और काफी हद तक इस पर जो है लगाम भी कसी गई है और इसकी वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी जुलूस का निकाला जाना भी इसको कह सकते हैं। जगह जगह पर आप देख सकते हैं पानी की सबीलें लगी हुई हैं, तो जगह जगह पर यहाँ पर जो है अब आप यहाँ देख सकते हैं कि शमा रेस्टोरेंट की जानिब से भी एक जो है एक कैंप लगाया गया है और जहीर भाई यहाँ पर खासतौर से कमान संभाले हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है इस्तकबाल किया जा रहा है। इधर दिखाओ, वेलकम, स्वागत। आओ अंदर आओ। हमारे कशिश, हमारे दानिश भाई, हाँ दानिश भाई मौजूद है और अच्छा मिर्जा साहब है, अनिश बेग साहब आ गए हैं, परवेज यार साहब, मेरे छोटे भाई जो बड़ा सहयोग करते हैं, निशार पहलवान, इनका जितनी बार में नाम लिया जाएगा मैं दानिश भाई, अरे आपका स्वागत है, वेलकम। थोड़ी जगह दी है वाकई शमा रेस्टोरेंट की शमा रिजवान भाई आ गए हैं। जी मैं वाकई देख रहा हूँ शमा रेस्टोरेंट की जानिब से यहाँ पर भी इस्तकबाल किया गया और शहर की बहुत सारी क्रीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। लाइव चला रहा हूँ यहाँ पर, देखिए डॉक्टर रिजवेक साहब को जो है यहाँ पर इस्तकबाल किया जा रहा है उनका, देखिए बहुत सभी लोग हैं जी शमा रेस्टोरेंट की जानिब से। देखिए जो है सभी मालिकान यहाँ पर मौजूद हैं और भी सियासतदान भी है, मियाँ भी हैं यहाँ पर और भी कमेटी के लोग हैं, शादाना वली दरगाह की कमेटी से लोग हैं, शाह भाई का फसाद भाई का इस्तकबाल स्वागत किया जा रहा है। जहीर भाई ने कमान संभाली भी है माशाल्लाह से। जहीर भाई कैसा रहा प्रोग्राम? ये रिजवान भाई आपका प्यार है, मोहब्बत है। मैं जब आप आए थे उस समय कितना समय था, मैं कंटिन्यू कमेंट्री कर रहा हूँ 4-5 घंटे कंटिन्यू सर, 4 घंटे कमेंट्री कंटिन्यू, 4 घंटे कमेंट्री, ये गवाह है। एक कैसा लग रहा है? बताओ, नजर आ रहा है? crowd, I said that crowd too much. I said crowd
That too much. I said that crowd too much, sir. Alipexa. Crowd too much. Crowd too much. And I hope will be enjoy Eid al-Milad al-Nabi. Just Eid al-Nabi, everybody. बहुत बहुत खूब। हजरत क्या कहेंगे डॉक्टर साहब से बात करें। आज के खास मौके पर क्या महसूस होगा? 1500वां जश्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम आलम को मुबारक हो और हमारे डॉक्टर साहब को और इनके तमाम टीम को अल्लाह और तरक्की अता फरमाए, बुलंदी अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम मुसलमानों को, तमाम बरेली के लोगों को अल्लाह आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब मैं देखा कल भी आप लगातार दिन भर डटे रहे माशाल्लाह से। सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं बरेली के, गरीब बरेली के समाज सेवी लोग भी, सभी लोग मिले हुए हैं, निसार भाई भी है बहुत सारे। डॉक्टर साहब आज कल भी पुराने शहर में देखा, आज भी आप मैं समझता हूँ सब जगह गए होंगे, क्या कहेंगे आज की जुलूस को लेकर? सबसे पहले तो पूरे जितनी भी दुनिया के बाशिंदे हैं और खासतौर से दुनिया के मुसलमान हैं, उस सबको ईद मिलादुन नबी की, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश की मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। और जो जश्न है, ये जश्न सबसे बड़ा हमारा फेस्टिवल है, हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। ये आज हमारी यौम पैदाइश है हमारे हुजूर की, और इसी सिलसिले में आज यहाँ पर बादशाह मियां साहब ने अपने सितारों के साथ एक स्टेज सजाया है, यहाँ वेलकम कर रहे हैं। इतना खुश हूँ मैं देख के माशाल्लाह नजारा। ज़हीर भाई का क्या बोल रहे हैं, 4 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ मैं, और हम तो कल ही से बोल रहे हैं, कल सुबह से ही। शादाब भाई, या शादाब भाई इधर आइए थोड़ा। शादाब भाई इनका शमा रेस्टोरेंट है, आइए। शादाब भाई की जानिब से ये तो भाई शमा रेस्टोरेंट वाले हैं, ये बटर चिकन बड़ा अच्छा खिलाते हैं हमें। और हमारे शादाब भाई हैं, भैया बेग हैं हमारे, इनका कल भी इनका भी और बजाज था हमारे भाई का, हमारे जान जमाल साहब का। सब लोग माशाल्लाह इकट्ठे हैं, एक ऐसे टीम है, एक ऐसे पंच है। ये पंच माशाल्लाह इसलिए बहुत खुश है, ये सब डॉक्टर इसमें के साथ हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया उनकी मोहब्बत का। और लोग शादाब भाई आज के मौके पर आपने कैंप लगाया, क्या कहेंगे? जश्न ईद मिलाद नबी की सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ शमा रेस्टोरेंट की जानिब से और शमा निजामी सोसाइटी की, वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से, जो हम सोसाइटी की शुरुआत कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पर। तो हमारा आगाज करने का मकसद यह है कि गरीबों की मदद करें और गरीबों को जो भी है ज्यादा से ज्यादा मदद करें। गरीब लड़कियों की शादी का प्रोग्राम है, गरीब जो वो है अस्पताल में लोग मरीज होगा उनका सोचा है, इसलिए हम लोगों से ज्यादा सोसाइटी बनाकर मेंबर को जोड़ रहे हैं जो लोगों की खिदमत कर सके कौम के लिए। तो आप लगातार करते ही रहते हैं। आमिर भाई क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले मैं अहले इस्लाम को